तो दिल्ली का जनादेश आने में अब 18 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। आम आदमी पार्टी की सरकार फिर सत्ता में आएगी या दिल्ली में बदलाव होगा, सर्वे सच होगा या आपका राज जारी रहेगा। कुछ नई एजेंसियों ने अपने ताजा सर्वे में किसे बहुमत दिया है, इस रिपोर्ट में समझिए। एग्जिट पोल में तो साफ दिख रहा है कि दिल्ली से आम आदमी पार्टी की विदाई तय हो गई। बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है दिल्ली में। नई दिल्ली से भी चुनाव हार रहे हैं केजरीवाल जी। मोदी जी की लहर पूरे दिल्ली में है और वो मुझे पूरा आश्वासन है कि 40 से 50 सीटें इनकी आ जाएंगी। इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी तो क्या दिल्ली की जनता ने राजधानी की सेवा का मौका बीजेपी के हाथ में सौंप दिया है। मोदी के वादों पर दिल्ली ने यकीन करके कमान बीजेपी को देने के लिए बटन दबा दिया है। क्या दिल्ली में 27 साल बीजेपी का सूखा खत्म होने वाला है। 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। ये सिर्फ विजय होएगा नहीं, ये प्रचंड बहुमत वाला विजय होना चाहिए। क्या वाकई दिल्ली में बीजेपी की प्रचंड जीत होने जा रही है? इन सभी सवालों के जवाब जनता ने 5 फरवरी को ईवीएम में कैद कर दिया है और 8 फरवरी को साफ हो जाएगा कि दिल्ली का ताज किसके सिर सजेगा। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत दे रहे हैं। राजधानी से आम आदमी पार्टी की विदाई और बीजेपी की वापसी की बात कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले, तो जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है। अब ये तो जनता का जो निर्देश होगा उसको तो हम सबको स्वीकार करना ही है, लेकिन कार्यकर्ताओं की मेहनत और जो मूड जनता का दिखाई दे रहा है, निस्संदेह लगता है कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। अब तक की 11 एग्जिट पोल में ज्यादातर बीजेपी की जीत का दावा कर चुके हैं, तो वहीं सामने आए 3 और एग्जिट पोल के आंकड़े भी बीजेपी की ही जीत का दम भर रहे हैं, जिसमें 70 सदस्यीय सदन में 48 से 49% वोट शेयर और 45 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। सर्वे एजेंसी एक्सिस माई इंडिया जहां आप पार्टी को 15 से 25 सीट पर तो बीजेपी को 45 से 55 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान जता रही है। चाणक्य स्ट्रेटेजीज बीजेपी को 39 से 44, आप पार्टी को 25 से 28 और कांग्रेस को 2 से 3 सीट दे रही है। बात अगर सीएनएक्स की करें तो वो आप पार्टी को 10 से 19, बीजेपी को 49 से 61 और कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने का अनुमान लगा रही है। यानी एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। अब यह भी जानना जरूरी है कि अगर एग्जिट पोल एग्जैक्ट हो गया तो क्यों हुआ, क्यों जनता ने बीजेपी को चुना और 11 साल से सत्ता पर काबिज आपकी सरकार को नकार दिया। भगवाधारी आ रहा है एक बार फिर जोरों से। जय जय श्री राम। बीजेपी का पूरा हवा है। बीजेपी का हवा है। ये तो कह रहे हैं फाइट टफ है, मामला फंसा है। नहीं, बीजेपी क्लियर निकाल रही है और में भी हो सकता है फुल मेजोरिटी से भी ज्यादा है। वजह भाई वोटिंग पड़ रहा है, बीजेपी पक्ष में पड़ रहा है। जो जन के हित में, जो बच्चे के हित में काम करे, उनकी सरकार बननी चाहिए। वो है मोदी और बीजेपी। दिल्ली की जनता जो है ना वो मूड बना चुकी है बीजेपी के साथ। केजरीवाल का भी अब कुछ नहीं रहा, बहुत उसने शराब घोटाले, बड़े घोटाले कर दिए। दिल्ली की सत्ता से अगर आम आदमी पार्टी बेदखल होती है तो इसमें मुस्लिम वोटरों का हाथ है। वो मुस्लिम वोटर जिनके जरिए सत्ता का रास्ता उन्होंने तय किया था, उन्होंने इस बार दिल्ली में खेला कर दिया। मुसलमान वोट क्या सोच कर देता है? बहुत समझदार महिला का पढ़ा भी यही सोच कर देता है कि बीजेपी को हराना है, केवल खाली काम के ऊपर देता है। न बीजेपी से मतलब है, न किसी से मतलब है। जिसने यहाँ काम किया है, हम लोग और हमारे भारतीय जितने लोग हैं वो सब ये देखते हैं कि बेकास होना चाहिए। मुसलमान यहाँ क्या सोचकर वोट देता है, बताइए। ऑल ओवर इंडिया एक प्रोटोटाइप कर दिया कि बीजेपी को हराने के लिए मुसलमान सारी पॉलिटिकल पार्टी मुसलमानों को कंसिडर क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक जिसको निचोड़ लिया जाए। ठीक है, पहली चीज उनको मिनिमल चीजों पे जिंदा रखा जाए और वो इसलिए बहुत खुश है कि मैं जिंदा हूं। 1998 में बीजेपी दिल्ली की सत्ता से बाहर हुई थी, तब से 3 बार कांग्रेस, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। बीते 27 साल में बीजेपी को सत्ता में आने का मौका नहीं मिला।
लेकिन इस बार क्या अरविंद केजरीवाल का दांव बेकार जाएगा? वो सत्ता से बेदखल होंगे और बीजेपी को मिलेगी दिल्ली की कमान। इसके लिए करना होगा बस चंद घंटों का इंतजार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चुनाव नतीजों और आम आदमी पार्टी के आरोपों को लेकर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं खास बातचीत में। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं। सर, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में कल तब्दील हो जाएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों पर गंभीर आरोप है आम आदमी पार्टी का कि आप 15 करोड़ रुपए में आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीदना चाहते हैं। जिससे आप गंभीर आरोप बता रही हैं, हमारी नज़र में वो बेहुदा आरोप है और मुझे लगता है संजय सिंह हो या अरविंद केजरीवाल हो, ये अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हर बार चुनाव से पहले या नगर निगम का चुनाव हो तो इस तरह के ये आरोप लगाते हैं और अरविंद केजरीवाल को नहीं भूलना चाहिए कि 2-3 बार वो हमसे माफ़ी मांग चुके हैं। आतिशी मार लेना खुद जमानत पर है और अब संजय सिंह की बारी है। इन्होंने या इनके नेताओं ने जिस तरह की घटिया भाषा का उपयोग किया है, हम उसके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में जा रहे हैं, मांग कर रहे हैं इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, नहीं तो ये तथ्य सामने रखें। कौन आदमी है, किसने फ़ोन किया, किसका नंबर है, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इनको भागने नहीं देंगे, ये झूठ बोलते हैं, भाग जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का उनको सामना करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि समय आएगा तो वो भी बता देंगे। हाँ, तो समय अभी बताए ना, किस समय की इंतजार कर रहे हैं? दिल्ली की जनता ने तो जूता मार ही दिया है, अब किस समय की इंतजार कर रहे हैं? और मैं बता रहा हूँ, ये इनको इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये राजनीति इस तरह से नहीं चलेगी कि आप झूठ बोलेंगे और कुछ भी बकवास करेंगे। कुछ विधायकों की तरफ से एक नंबर जो है ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया कि इसी नंबर से कॉल आई। वही तो हम कह रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए ना, किसका नंबर है, अरविंद केजरीवाल का है, संजय सिंह का है या आतिशी मार लेने का, जांच में सामने आएगा। एक आखिरी सवाल है कि आम आदमी पार्टी आज विधायकों की जो है वो मीटिंग लेकर बैठी हुई है, बैठक कर रही है। कौन से हारे हुए को, कौन से वाला होगी, तय करने दीजिए उनको। तो दिल्ली चुनाव पे जिस तरह की इस वक्त सियासत हो रही है, बातचीत हो रही है, उस पर बीजेपी सांसद राजेंद्र चंदौलिया से हमारे खास सहयोगी ने बातचीत की है। हमारी सहयोगी हर्षा ने क्या कुछ कहा है वो सुनवाते हैं। योगेन जी, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं वो ये लगातार एलिगेशन लगा रहे हैं कि 15-15 करोड़ ऑफर किए जा रहे हैं हमारे विधायकों को, खरीद फरोख्त चालू हो गई है, हॉर्स ट्रेडिंग चालू हो गई है भाजपा की तरफ से। अभी उनको समझ लेना चाहिए कि इस समय कोई भी विधायक नहीं है। जो कैंडिडेट हैं, 699 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें 70 उनके हैं, 70 हमारे हैं। ना हमारा कोई एमएलए ना उनका कोई एमएलए है। एमएलए बने कल 11 बजे के बाद और वो उनकी ब्रॉडकास्ट भविष्यवाणी पता नहीं कब क्या कहते हैं वो, जिस प्रकार उन्होंने कहा यमुना में बीजेपी ने पानी मिला दिया, जहर मिला दिया, किसी ने विश्वास ही नहीं किया। इस पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। वो एग्जिट पोल पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, लगाए, हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। 11 एग्जिट पोल में 9 में बीजेपी को दिखाया गया है, 2 में नहीं दिखाया गया। हम तो 2 को नहीं कोस रहे। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ है, इससे पहले भी कई राज्यों में बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग कर चुकी है, तो ये कोई नई बात नहीं है अगर दिल्ली में भी हॉर्स ट्रेडिंग करे बीजेपी। तो देखिए, जीतने के बाद ही सारी चीजों से हमें मैंडेट मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है, हम कभी नहीं करते। अभी मुझे किसी ने बताया कि 6 एमपी देश में मोदी जी की सरकार अंदर बैठी हुई है, उद्धव ठाकरे के 6 एमपी उसको छोड़कर भागने को लगे हुए हैं, तो उसको ये काम हमारा थोड़ी है, उनका काम है अपने आदमी को रोके। ये जबरदस्ती वो अपने आदमी को रोक नहीं पाते। लेकिन केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं। केजरीवाल को कोई आदमी अप्रोच नहीं कर रहा, बीजेपी का अप्रोच कर रहा तो उसको थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं, कमिश्नर से मिलेगा। और अब खबर है केरल के पलक्कड़ से, जहां पर अचानक से हाथी बेकाबू हो गया। तस्वीरें सामने आई हैं। कार्यक्रम के दौरान हाथी के बेकाबू होते ही